हेलो एवरीवन। भारत में फैले लाल आतंक को खत्म करने को लेकर के केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। टारगेट रखा गया 31 मार्च 2026, जब भारत से नक्सलवाद को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा। एक समय ऐसा था कि नक्सलबाड़ी गांव से शुरू हुए नक्सलवाद ने भारत के 9 राज्यों में एक समानांतर सरकार शुरू कर दी। और इस लाल आतंक का साया, हम कहें माओवाद का आतंक, यहां पर भारत के में इस तरीके से फैला कि इसने भारतीय जवानों को, नेताओं को, बिल्डरों को, आम नागरिकों को, किसी को भी नहीं बख्शा। इससे हम इतना त्रस्त हो चुके थे कि यहां पर अब सरकार के द्वारा इसके पूरी तरीके से खत्म करने को लेकर के एक बड़ा अभियान चलाया गया है। आज हम यहां पर इसी की पूरी कहानी को समझेंगे नक्सलवाद को लेकर के, समझेंगे ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के बारे में, और समझेंगे सरकार के द्वारा किस तरीके से भारत के 9 राज्यों में आतंकवाद के इस पहलू को या माओवाद के आतंक को किस तरीके से खत्म किया जा रहा है। सबसे पहले अगर हम नजर डालें तो वर्तमान की स्थिति में जो आपको बताने जा रहा हूं कि देखिए, कभी ये भारत के 9 राज्यों में फैला हुआ था नक्सली या नक्सलवाद की कहानी। ये 9 राज्य अगर आप देखें तो यहां पर आप देखें जो स्थिति आपको दिखाई देती है, ये रेड आपको डार्क है, थोड़ा सा यहां पे लाइट है। जो आप यहां पर एक लाल गलियारा देखा करते हैं, रेड कॉरिडोर जिसे कहा जाता था, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तक के क्षेत्रों में यहां पर यह फैला हुआ था। एक समानांतर सरकार की एक व्यवस्था रहा करती थी, और इसी के कारण हम देखें तो लगातार यहां पर एक हथियारों के माध्यम से लोगों को यहां पर डराया धमकाया और मारे जाने की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं। लेकिन धीरे धीरे से यहां पर सरकार के द्वारा इस 9 राज्यों में फैले जो आतंक को धीरे धीरे कुछ जिलों में समेट दिया गया है। एक बड़ी कार्रवाई यहां पे ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के माध्यम से शुरू की गई है, और यहां पर इसी को अब समझेंगे कि आखिर क्या है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। देखिए, ऑपरेशन जो ब्लैक फॉरेस्ट है, ये भारत सरकार के द्वारा सबसे पहली चीज तो चलाई गई है। और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने को लेकर के एक लक्ष्य यहाँ पे रखा गया है। और सुरक्षा बल जो है छत्तीसगढ़, तेलंगाना के सीमा पर करले, गुटालू हिल, केजीएस, जिसके पास नक्सलियों के विरुद्ध यहाँ पर अब तक के सबसे बड़े अभियान को यहाँ पर संचालित कर चुके हैं, जिसे यहाँ पे ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इसमें देखें तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के जवान भी शामिल हैं। राज्य पुलिस की यहाँ पे संयुक्त टीम इसके लिए बनाई गई है। और 21 अप्रैल से लेकर के 11 मई के बीच देख जाए तो 21 दिवसीय यहाँ पर एक अभियान चलाया गया, और इस अभियान के माध्यम से 1.72 करोड़ के इनामी के 31 नक्सलियों को यहाँ पे खत्म किया गया। अभियान में अब तक देखें तो 214 नक्सलियों को ठिकाने लगाया गया है। साथ ही यहां पर उनके बंकर नष्ट किए गए हैं। तलाशी के दौरान 450 आईडी, 818 बीजीएस गोले, 899 बंडल के कोडेक्स, डेटोनेटर, भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और लगभग करीब 12,000 किलोग्राम खाद्य आपूर्ति भी यहां पर इनसे बरामद की गई है। तो किस तरीके से आप इनके पास इस तरीके के हथियार, बारूद, गोला बारूद, जिसके माध्यम से ये भारतीय जवानों को, सीआरपीएफ जवानों को लगातार टारगेट करते आए थे। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के कुछ पहलुओं पर नजर डालें तो एक सबसे बड़ा यहां पर देखा जाए जो नाम हुआ करता था एक समय, जो यहां पर जंगलों में छुप करके यहां पर लोगों की हत्या किया करता था, आतंकवादी घटनाओं को दिया करता था अंजाम, बसव राजू, इसको भी यहां पर मार गिराया गया है। और धीरे धीरे ही सही सुशासन के माध्यम से नक्सलवाद को पूरी तरीके से खत्म करने का अभियान बहुत तेजी से चला है। अब तक देखा जाए तो 400 से अधिक यहां पर नक्सलियों को मार गिराया गया है। 1429 नक्सली गिरफ्तार हुए, 1355 ने यहां पे आत्मसमर्पण किया है, और 31 मार्च 2026 तक आखिरी कील यहां पे ठोके जाने की बात की गई है नक्सलवाद के खात्मे को लेकर के। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहां पर 3 दशकों से पहली बार है जब 3 दशक में पहली बार महासचिव रैंक के नक्सलियों को भी, यानी कि बड़े बड़े जो नक्सली हुआ करते थे, उनको भी यहां पर ढेर किया जा रहा है, उनको भी यहां पर धीरे धीरे मार के सफाया उनका किया जा रहा है। इसकी कहानी अगर हम देखें तो बहुत पुरानी रही है, और भारत में इसका आतंक बहुत लंबे समय तक भारत ने झेला है। पहले नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो भारत में करीब 18,000 वर्ग किलोमीटर के एरिया तक इनका प्रभुत्व हुआ करता था। जैसे मैंने अभी आपको मैप दिखाया, इस पूरे एरिया को यहाँ पे एक लॉल कॉरिडोर यहाँ पर कहा जाता था। अब तक इसका जो एरिया है अब सिमट करके मात्र 4200 वर्ग किलोमीटर बचा है, और धीरे धीरे इसको भी यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म किया जाएगा। कहानी अगर हम देखें कितनी यहाँ पर भयानक रही है तो कुछ आंकड़े आपको बताते हैं। 2010 में अगर हम देखें तो नक्सलियों ने 1936 में हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया था, जो यहां पर देखा है 2024 में घट करके 374 आ गई, यानी कि लगातार कार्रवाई से इसमें कमी आई, यानी कि करीब 81% यहां पर जो नक्सली हमले थे उसमें कमी लाई गई। 2010 में देखें तो 1005 सुरक्षा बलों और नागरिकों की मौत हुई थी, 2024 में 150 रह गई, इसमें भी आपको 85% की गिरावट आई। तो किस तरीके से लोगों को टारगेट किया जाता है, कितनी बड़ी संख्या में लोगों को मारा जा रहा था, ये आंकड़े यहां पर बताते हैं।
इसके अलावा 2016 में सरकार ने 17,589 किलोमीटर की यहां पर इस क्षेत्र में सड़कें भी बनाने का काम किया है और 14,618 किलोमीटर सड़कें इसमें से बन चुकी हैं। यानी कि नक्सलवाद को खत्म करने को लेकर एक तरफ यहां पर ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जैसे अभियान भी चलाया जा रहा है, नक्सलियों को खत्म किया जा रहा है, वहीं उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को विकास की धारा से जोड़ने का भी काम किया जा रहा है और लगातार यहां पर सड़कें, बिजली, पानी, स्कूल, मेडिकल की सुविधाएं भी सरकार के द्वारा बनाई जा रही हैं और जिसमें यहां पर लोगों को तेजी से भारत के अन्य हिस्सों से, विकास के हिस्सों से, शिक्षा से, हर तरीके की सुविधाओं से जोड़ा जा सके। इसमें देखा जाए तो कई अन्य पहलुओं पर भी सरकार ने ध्यान दिया है। नक्सलवादी क्षेत्रों में अगर हम देखें तो यहां पर 48 जो है आईटीआई भारत सरकार ने ओपन किए हैं। एकलव्य मॉडल के आवासीय स्कूलों की संख्या इस क्षेत्रों में 178 हो गई है। स्किल डेवलपमेंट के 61 सेंटर भारत सरकार के द्वारा इन क्षेत्रों में खोले गए हैं। 1007 यहां पे बैंक ब्रांच ओपन किए गए हैं। एटीएम 937 इस क्षेत्र में लगाए गए हैं। नए डाकघरों की संख्या जो है बढ़कर के 5,731 हो गई है। इसके अलावा सरकार ने 10,505 यहां पर मोबाइल टावर लगाने का टारगेट रखा है और जिसमें से 7,768 यहां पे मोबाइल टावर को लगा भी दिया गया है और दिसंबर 2025 तक यहां पर इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके माध्यम से कनेक्टिविटी यहां पर इस क्षेत्र में बेहतर होगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो इन इलाकों में करीब 612 नए फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन यहां पर बनाए गए हैं और 2019 के बाद से 280 नए सिक्योरिटी कैंप भी इस क्षेत्र में डेवलप किए गए हैं। 15 नई यहां पे ज्वाइंट फोर्सेस बनाई गई। राज्य पुलिस की मदद से यहां पे 6 सीआरपीएफ बटालियन भी तैनात की गई है इस तरह की किसी भी कार्रवाई को रोकने को लेकर के, नक्सलवादियों को यहां पे खत्म करने को लेकर के। 2024 में देखें 290 नक्सलियों को मार गिराया गया था और 1090 को यहां पर अरेस्ट और 881 ने यहां पर सरेंडर किया था। यानी कि या तो आप सरेंडर कर दीजिए या तो यहां पर अब सरकारें आपको या सीआरपीएफ जवान जो है, राज्य पुलिस जो फोर्स है, वो अब आपको नहीं छोड़ेंगे। यानी कि भारत को लाल आतंक के साए से छुटकारा मिलना संभव होगा। अब सिर्फ भारत के बाहरी यहां पर जो है देश विरोधी जो है बॉर्डर पार आतंकवाद को नहीं, बल्कि भारत के अंदर भी जो इस तरीके की आतंकी जो घटनाएं यहां पर ये लोग कर रहे हैं, उनको भी यहां पर अब छोड़ा नहीं जाएगा और इस तरीके से भारत को आतंक मुक्त बनाने का अभियान लगातार चलता रहेगा जब तक कि यहां पर इससे भारत पूरी तरीके से मुक्त नहीं हो जाता है। तो फिलहाल आज के टॉपिक्स में इतना ही। ऐसे इंपॉर्टेंट करंट न्यूज के लिए आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।